यह गणित कक्षा 12वीं एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 कि गोफ तथा फॉग ज्ञात कीजिए। जहाँ इसके दो क्वेश्चन है कि पहला है एफ एक्स बराबर मापांक में एक्स तथा जी एक्स बराबर मापांक में 5x ऋण 2, ये मापांक फलन है। और दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 8x घन तथा जी एक्स बराबर x पे 1/3 की घात। तो इसका हम पहला क्वेश्चन हल करें। तो पहला क्वेश्चन हल करें कि एफ एक्स बराबर कितना दिया है हमको, मापांक में x, और जी एक्स फलन है जो वो दिया है मापांक में 5x ऋण 2। तो हमको ज्ञात करना है गोफ। तो गोफ बराबर होता है गोफ एक्स। अब ये गोफ एक्स काय के बराबर होगा, जी ऑफ एफ एक्स के बराबर। गोफ एक्स बराबर होगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स के बराबर। अब देखना है यहाँ ये जी एफ एक्स का यहाँ अपन रखेंगे मान। तो एफ एक्स बराबर क्या है, मापांक में एक्स, तो ये हमने रख दिया मापांक में एक्स, जी एक्स का मान। ये जी यहाँ एफ एक्स का मान रखना है, तो एफ एक्स का मान क्या है, मापांक में एक्स, तो हमने जी ज्यों करता त्यों, और एफ एक्स की जगह हमने रख दिया मापांक में एक्स, यह फलन रख दिया हमने एफ एक्स वाला। अब अगर हम प्रतिस्थापन विधि से करें तो बहुत सरल हो जाएगा कि यदि हम मापांक एक्स को टी मान लें, लेट करें, यदि मापांक एक्स बराबर क्या माना हमने, टी, तो यहां बन जाएगा जी टी। ये जी टी बन गया क्योंकि मापांक एक्स की जगह हमने टी रख दिया। अब जी टी, इसकी तुलना करें जी एक्स से। जब जी एक्स बराबर मापांक में 5x ऋण 2, तो जी टी बराबर क्या होगा, तो जब जी एक्स बराबर 5x ऋण 2 तो जी टी बराबर इसका मान आ जाएगा मापांक में x की जगह क्या रखना है यहाँ टी, तो 5t और ऋण के 2, जी मापांक ज्यों कहते हैं त्यों। अब अगर हम t का मान यह वापस रख दें, t का मान रख दें वापस, तो जी आ जाएगा 5 और t का मान रख दें वापस, यानी मापांक में x और ऋण के 2 और यह मापांक। समझ, यह इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। देखो फिर से समझ आते हैं कि गोफ बराबर जी ऑफ एफ एक्स, गोफ और जी ऑफ एफ एक्स ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, गोफ एक्स को जी ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ एफ एक्स का क्या रखना है हमको मान, तो एफ एक्स फलन क्या है, मापांक में एक्स, तो जी रख दिया हमने। अब जी बन गया जी एक्स, तो अपन जी एक्स से भी कर सकते थे कि यह जी एक्स बन गया एक्स का मान, लेकिन प्रतिस्थापन से बहुत सरल हो जाता है कि मापांक x के बराबर क्या रख दें हम t, तो यहाँ हमने t रख दिया। अब यह कौन सा फलन बन गया, जी टी। जब जी टी की तुलना करें अपन जी एक्स से, जब जी एक्स बराबर 5x ऋण 2 है, तो जी टी बराबर क्या होगा, जी टी बराबर हो जाएगा 5t ऋण 2। अब t का मान यहाँ से ज्यों को त्यों वापस रख दें, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका अब गोफ भी पूछा था और फॉग भी पूछा है, तो फॉग बराबर फॉग बराबर क्या हो जाएगा, फॉग एक्स, फॉग बराबर फॉग एक्स। अब फॉग एक्स हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ एफ जी एक्स का मान रख दें अब अपन, तो जी एक्स बराबर क्या है, 5x ऋण 2, तो जी यहाँ रख दें, जी मापांक में 5x ऋण 2, जी कोष्टक बंद। अब यदि हम प्रतिस्थापन करें तो 5x ऋण 2 की जगह पे हम, वहां हमने जब t माना था तो यहाँ 5x ऋण 2 जी मापांक में है, बराबर माना हमने u, यहाँ क्या मान लिया u, तो यह क्या बन जाएगा, एफ यू बन जाएगा यह। अब एफ यू की तुलना करें अपन एफ एक्स से, जब एफ एक्स बराबर मापांक में x, तो एफ यू बराबर हो जाएगा, एफ यू बराबर क्या हो जाएगा, मापांक में u का मान अपन वापस कर दें। अब देखो जब एफ एक्स बराबर मापांक x है, तो एफ यू बराबर मापांक u। अब u का मान हम वापस कर दें, तो u काय के बराबर मानो, तो अपन ने कि मापांक में 5x ऋण 2, तो यहाँ मान रख दीजिए मापांक और यह मापांक फिर से, यानी 5x ऋण 2,
और यह मापांक, ये u का मापांक है और यह अपन ने u का मान रख दिया। अब मापांक के अंदर मापांक, तो इसका मतलब तो एक ही होगा कि मापांक 5x ऋण 2, डबल मापांक की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यह आ जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो यह हो गया। आप फिर से समझ लें कि fu बराबर जब fx बराबर मापांक x, तो fu बराबर मापांक में u। अब u का यहाँ अपन u का मान वापस कर दें। u बराबर है 5x ऋण 2, तो यहाँ u की जगह 5x ऋण 2 रख दिया। मापांक और यह मापांक के अंदर है 5x ऋण 2, डबल मापांक हो रहा है, इसलिए इसका मतलब तो एक ही मापांक में कर दें अपन की 5x ऋण 2, क्योंकि इसका कोई मतलब और मापांक लगा दें, लेकिन उसका मतलब होगा मापांक ही कि 5x ऋण 2। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है दूसरा, इसका दूसरा क्वेश्चन हल करें। दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है fx बराबर 8x घन और gx बराबर x पे 1/3 की घात। तो अपन को ज्ञात करना है गॉफ और फॉग, तो इसलिए गॉफ हल करें। गॉफ बराबर क्या होता है, g ऑफ fx। अब इसको क्या लिख सकते हैं गॉफ x को, कि g ऑफ fx, गॉफ x बराबर g ऑफ fx। अब यहाँ मान रखें ये g fx का मान। अब fx बराबर क्या है, 8x घन, तो ये रख दिए हमने 8x घन। अब 8x घन की जगह क्या मान लें हम, t, प्रतिस्थापन कर दें तो 8x घन बराबर t, तो a बन जाएगा gt। अब ये gt बन गया तो इसकी तुलना करें अपन gx से, तो जब gx बराबर x पे 1/3 की घात, तो gt बराबर क्या हो जाएगा, t पर 1/3 की घात। जब gx बराबर x पे 1/3 की घात, तो gt बराबर हो जाएगा t पर 1/3 की घात। यहाँ t का मान वापस कर दें अपन, तो t का मान क्या है, t का मान है 8x घन, तो ये 8x घन पे 1/3 की घात। अब 8x घन के लिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 2x का होल घन लिख दें, 2x का होल घन, तो 2 का घन 8 और ये x का घन। अब इस पे कितने की घात है, इस पे है 1/3 की घात। इन घातों का हो जाएगा गुणा, तो ये 3 से 3 कट जाएंगे, तो इसका मान आ जाएगा 2x। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब अभी गॉफ निकाला, अब फॉग निकालें, तो फॉग बराबर होता है फॉग x। अब फॉग x बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ gx। तो यहाँ f gx का मान रखें। अब gx बराबर क्या है, gx बराबर है x पे 1/3 की घात, तो यहाँ रख दें x पे 1/3 की घात। अब x पे 1/3 की घात के बराबर मान लें हम u, इसको क्या मान लिया हमने, u। तो अब a बन जाएगा fu। अब fu की तुलना करें fx से, fu की तुलना fx से, तो fx बराबर क्या है, 8x पे 3 की घात, तो fu बराबर क्या हो जाएगा, 8u पे 3 की घात। तो यहाँ आ जाएगा fu, तो ये बन जाएगा 8u पे 3 की घात। अब यहाँ क्या करें अपन, u का मान वापस कर दें, तो ये 8u की जगह u को मान है x पे 1/3 की घात, और इस पे है कितने की घात, 3 की। ये 3 से 3 फिर कट जाएंगे, घातों का हो जाएगा गुणा, तो ये आ जाएगा 8x। यह इसका आंसर हो जाएगा। यानी गॉफ और फॉग दोनों हमने ज्ञात कर लिए। समझ में आ गया होगा यह क्वेश्चन कि गॉफ को क्या लिखते हैं, गॉफ बराबर g ऑफ fx बराबर g ऑफ fx। fx की जगह हमको fx का मान रख देना है, इसकी जगह पर हमने इसका प्रतिस्थापन करें, 8x घन बराबर क्या माना, t, तो ये gt बन जाएगा। gt बन गया तो जब gx बराबर x पे 1/3 की घात, तो gt बराबर t पे 1/3 की घात। अब t का यहाँ मान वापस कर दो, t का मान है 8x घन पे 1/3 की। 8x घन की लाजे हम 2x का होल घन लिख सकते हैं, 2 का घन 8 और x का घन, और इस पूरे पे कितने की घात है, 1/3 की। ये घातों का हो जाएगा गुणा, तो ये 3 से 3 कट जाएंगे, अब बचेगा 2x। यह इसका आंसर हो जाएगा। फॉग बराबर फॉग x को किस प्रकार लिखेंगे, f ऑफ gx। यहाँ gx का मान रख दिया, gx बराबर है
जी एक्स बराबर एक्स पे 1/3 की घात, तो हमने जी एक्स का मान रख दिया, ये जी एक्स का मान एक्स पे 1/3 की घात, इसको मान लिया हमने यू, तो ए बन जाएगा एफ यू। जब एफ एक्स बराबर 8x घन, तो एफ यू बराबर क्या हो जाएगा 8u का घन। यू का मान फिर वापस कर दिया हमने यहाँ, तो यू का मान है एक्स पे 1/3 की घात, ये 3 की घात, 3 से 3 कट जाएंगे, गुणा में घातें जी, यहाँ गुणा एक्स पे एम की घात, ये सूत्र लग रहा है यहाँ कि एक्स पे एम की घात और इस पर एन की घात बराबर एक्स पे एम इंटू एन की घात, जी वाला। तो इस घात का इसमें गुणा, तो जी और जी 3 और 3 कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 8x। यह इसका आंसर हो जाएगा।